Guys, welcome to my channel Expert Classes, and today we are going to do practice set 1.4 of class 9th chapter number 1 set algebra. This is our max 1 and today we are going to do practice set 1.4. आज हम करेंगे हमारी practice set 1.4. ठीक है, तो अब मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिए और आज हम इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में समझे. ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला दिया था जो है ये. Okay, so this is our formula. Number of A union B is equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B. तो ये है हमारा फॉर्मूला. मैंने आपको दिया था और इसमें से मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम इसके हेल्प से हमारे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं. कभी हमें 3 वैल्यूज़ दी रही है, हमें कभी B फाइंड आउट करना है, कभी A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है, कभी A यूनियन B फाइंड आउट करना है. ऐसे हमें वर्ड प्रॉब्लम दी रहेगी, हमें सॉल्व करना है. तो इस लेक्चर में हम ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमें दी गई है प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्वेश्चंस दिए, हम उसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. ठीक है, हमारे पास ये जो फार्मूला है उसकी हेल्प से हम ये सारी पूरी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ नंबर ऑफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 15. हमें नंबर ऑफ़ ए, ये जो है ना नंबर ऑफ़ ए, वो हमें कितना दिया गया है, 15 दिया गया है. और नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू 29. जो हमारा नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी है वो हमें दिया गया है 29. और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, हमें 7 है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ बी फाइंड आउट करना है. ठीक है, नंबर ऑफ़ बी फाइंड आउट करना है. तो मैं इधर गिवन वैल्यूज़ लिख देती हूँ पहले. ओके, सो ये देखो मैंने लिख दिया हमारी जो जो इधर वैल्यूज़ दी गई है. हमारा नंबर ऑफ़ ए क्या है, हमारा नंबर ऑफ़ ए है 15 और नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, जो हमारा ए यूनियन बी है वो है 29 और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी है हमारा 7. अभी हमें बी फाइंड आउट करना है. हमारे पास जो फार्मूला है हम उसको ही अप्लाई करेंगे. इसके लिए कोई हम स्पेशल कोई अलग से फार्मूला नहीं लाएंगे. जो हमारे पास ये फार्मूला है उसको ही हमें अप्लाई करना है और इनकी जो साइन देखनी है, प्लस माइनस जो भी हम करते हैं उसी तरह हम सॉल्व करेंगे. इसे बहुत सिंपल है, लेट मी एक्सप्लेन. ओके, तो चलो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. हमारा फॉर्मूले में सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी. ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, 29 है. तो इधर मैं लिख देती हूँ 29. ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, ठीक है 29 लिख दिया, इज़ इक्वल्स टू क्या लिखूँगी मैं, उसके बाद हमारे फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ़ ए. नंबर ऑफ़ ए क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ ए एलिमेंट क्या है हमारा 15 है. तो इधर मैं लिख दूँगी मेरा 15. ठीक है, 15 हो गया. अब इधर क्या प्लस होगा हमारा नंबर ऑफ़ बी, पर नंबर ऑफ़ बी ही हमें फाइंड आउट करना है. तो इधर मैं लिखूँगी नंबर ऑफ़ बी. ठीक है, माइनस क्या करने वाली हूँ मैं, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी. जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी है वो कितना है, 7 है. तो मैं इधर लिखूँगी नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज़ अवर 7. ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 29 इज़ इक्वल्स टू 15 माइनस 7. ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से हमें 7 को माइनस करना, दैट इज़ अवर 8 एंड इक्वल्स टू, ये तो हमारा 29 रहेगा. अभी ये देखो अभी हमारा ये प्लस एन और ये रहेगा हमारा बी. बी फाइंड आउट करना है ना. तो ये देखो इधर क्या है, ये डिवाइड में चले जाएगा. ठीक है, ओके, इट विल बी गोज़ टू आवर डिवाइड. ठीक है, तो सॉरी आई एम टेलिंग डिवाइड, दैट इज़ अवर माइनस. ये हमारा माइनस में चले जाएगा, नॉट डिवाइड. यहाँ एडिशन में तो यहाँ चले जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन में, एंड इक्वल्स टू एन एंड बी. ठीक है, तो 29 और माइनस 8 दैट इज़ अवर 21. तो एन जो हमारा बी क्या रहा है, जो हमारा बी है वो कितना है, 21 है. तो अवर बी, नंबर ऑफ़ बी, बी कितना है हमारा 21 है. तो ये हमें मिल गया हमारा आंसर. इस तरीके से हमें इन सबको सॉल्व करना है. दैट इज़ वेरी सिंपल. Okay, so let's move on our question number 2. नाउ ओवर क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्या बोला गया है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट. एक हॉस्टल है उसके अंदर कितने बच्चे हैं, 125 स्टूडेंट. कितने हैं, 125. ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 125. ठीक है, तो आउट ऑफ 80 ड्रिंक्स टी, तो उसमें से जितने भी स्टूडेंट्स हैं 125, उनमें से 80 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या पीते हैं, टी पीते हैं. और 60 ड्रिंक कॉफ़ी, और जो 60 स्टूडेंट है वो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं. ठीक है, एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ. और जो 20 बच्चे हैं वो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु डू नॉट
ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे बच्चे फाइंड आउट करने हैं जो ना टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा और उसमें से हमारे बताना पड़ेगा कि ए यूनियन बी कौन है, ए कौन है, हमारा सेट बी कौन है और ए इंटरसेक्शन बी कौन है। सबसे पहले जो इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, एक हॉस्टल में हमारे कितने बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं। तो उसमें 125 क्या है, हमारे यूनिवर्सल सेट है। इसमें टी वाले भी बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं, इसमें कॉफ़ी वाले भी बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं, इसमें इंटरसेक्शन वाले, डेट मीन्स क्या बच्चे, 20 बच्चे ऐसे हैं जो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, टी भी पीते हैं। एंड देखो एंड आया, आई टोल्ड यू, जब हमारा एंड आता है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जब आपका और आएगा तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा रहता है, हमारे नंबर ऑफ यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, यूनियन डेट मीन्स यूनियन के जो हमारा ए यूनियन बी होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जब हमारा एंड आ रहा होता है तब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटरसेक्शन को। ठीक है, तो टी एंड कॉफ़ी बोथ, तो टी एंड कॉफ़ी आया, डेट मीन्स क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो 20 क्या है, हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। और क्या है हमारा नंबर ऑफ टी, तो हम एक ले लेते हैं सेट टी। सेट टी समझो क्या है, सेट लेट कैपिटल लेटर टी, तो वो क्या होगा हमारा सेट टी क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी। ठीक है, और 60 क्या है, समझो सी, सेट सी क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफ़ी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से सेट लेना है और उसको हमारी वैल्यूज़ में अप्लाई करना है और फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ना टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। पर कैसे मिलेगा वो हमें, हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे जो बच्चे टी या कॉफ़ी कुछ तो पीते हैं, कुछ तो पीते हैं, हम ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। जब हमें वो मिल जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, जितने टोटल बच्चे डेट मीन्स 125 टोटल बच्चे ना, उनमें से जो कुछ ना कुछ पीते हैं उनको माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो कुछ नहीं पीते हैं। चलो इसको थोड़ा डिटेल में और अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा, ये मेरा फॉर्मूला है और इधर मैंने क्या लिखा, यू। यू क्या है, सारे बच्चे, हॉस्टल में कितने बच्चे, यू सारे बच्चे। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, हमारा सेट टी और सेट सी दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, जो चाय पीते हैं वो भी बच्चे इंक्लूड है हॉस्टल में, और जो हमारे जो कॉफ़ी पीते हैं वो भी यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड है, और जो हमारे टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं वो भी हमारे यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड है। तो यू क्या है, हमारे टोटल बच्चे जो हॉस्टल में। ठीक है, और टी क्या, सेट टी क्या है हमारा, सेट टी को मैंने क्या लिया है, स्टूडेंट्स जो टी पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ टी पीते हैं। ठीक है, और सेट सी क्या होगा, जो स्टूडेंट्स कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, सेट सी बी अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफ़ी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक एंड कॉफ़ी। एंड आया दैट मीन्स वो क्या है, इंटरसेक्शन है, जो चाय भी पीते हैं, दैट मीन्स कॉमन ना, टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो ये क्या कॉमन हो रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा 20। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे बच्चे जो ना टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, तो वो किस तरीके से मिलेगा, हम क्या करेंगे, जो टोटल बच्चे रहेंगे पहले हम उनको फाइंड आउट करेंगे, जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं, टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, उनका टोटल फाइंड आउट करेंगे। फिर जितने भी हमारे पास टोटल बच्चे हैं ना, उनमें से हम ऐसे बच्चों को निकाल देंगे जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे बच्चे मिलेंगे जो ना टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं इधर क्या कर रही हूँ, मैं तो क्या होगा वो हमारा ए यूनियन बी, मैं क्या ले रही हूँ, ए यूनियन बी को क्या ले रही हूँ, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मैं लिख देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, स्टूडेंट हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी, ऐसे बच्चे जो टी या कॉफ़ी पीते हैं। देखो इधर और आया, दैट मीन्स क्या है, ए यूनियन बी, जब एंड आता है तो वो क्या होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और जब और आता है दैट इज़ अवर ए यूनियन बी। तो व्हाट इज़ अवर ए यूनियन बी, स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी, ऐसे बच्चे जो टी पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ तो पीते हैं। हम इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर जब हमें ये मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चे जो हमारे हॉस्टल में है और ये जो हमारा आएगा जो कुछ ना कुछ पीते हैं उनको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं पीते। ठीक है, तो अभी क्या करने का है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैं इधर लिख देती हूँ और स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। सो दिस इज़ अवर फॉर्मूला एंड अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी दैट मीन्स इधर क्या आएगा हमारा टी और सी आ जाएगा, बिकॉज क्या कर रहे हैं हम, हमने क्या लिया है, सेट ए क्या है हमारा, टी है, और सेट बी क्या है हमारा, सी है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया, और ये इधर भी हम क्या ले लेंगे, टी और सी ले लेंगे। ठीक है,
डन। अभी क्या ए यूनियन बी तो हमें फाइंड आउट करना है, डैट मीन्स टी यूनियन सी हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ए डैट मीन्स नंबर ऑफ टी क्या है हमारा, कितने बच्चे हैं जो पीते हैं। इधर मैंने लिखा नहीं है तो मैं इधर लिख देती हूँ, कितने ऐसे बच्चे जो टी पीते हैं ना, जो जो बच्चे टी पीते हैं वो कितने हैं हमारे पास, 80 है। जो कॉफ़ी पीते हैं ना वो हमारे पास है 60। और जो 80 इंटरसेक्शन सी जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं वो हमारे पास 20 है। ठीक है, तो इधर मैंने लिख चुकी हूँ, बाकी सब तो लिखा हुआ है, तो टी और कॉफ़ी का मैंने इधर लिख दी हूँ, तो ए क्या है हमारे पास 80 है। ठीक है, इधर 80 लिख दूंगी मैं, प्लस नंबर ऑफ बी दैट मीन्स अवर सी क्या है 60 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज अवर ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज अवर 20। ठीक है, सो लेट्स ऐड दिस फर्स्ट, 0 6 प्लस 8 इज 140। ठीक है, 140 हो जाएगा, माइनस 20, तो इसको 20 से माइनस करेंगे, डैट इज़ अवर 120। तो ये क्या है, 120 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों में से कुछ ना कुछ तो पीते हैं, टी पी ले या कॉफ़ी पी ले, कुछ ना कुछ तो वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, मैं इधर लिख देती हूँ, टी यूनियन सी क्या है इज इक्वल्स टू 120। बट ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who drink who drink टी और कॉफ़ी। ठीक है, ये कैसे बच्चे हैं जो टी या कॉफ़ी दोनों में से कुछ लेते हैं। पर हमें ये पूछा था क्या, नहीं, हमें क्या पूछा था, ऐसे बच्चे बताओ जो कुछ भी नहीं लेते, ना वो टी पीते हैं ना वो कॉफ़ी पीते हैं, तो हमें ये बताना है। तो इसको कैसे बताएंगे, हमारे पास जो आए ना जो कुछ ना कुछ पीते हैं, हम उनको टोटल बच्चों से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इधर मैं करती हूँ साइड में, नंबर ऑफ students who do not drink tea और कॉफ़ी, क्या होगा वो हमारे टी यूनियन जो सी है माइनस अवर यूनिवर्सल, डेट मीन टोटल बच्चे हॉस्टल में है उतने। ठीक है, तो टी यूनियन सी क्या है हमारा 120 और माइनस अवर यूनिवर्सल सेट, डेट मीन्स क्या है हमारा टोटल बच्चे हॉस्टल में, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो 5 ऐसे बच्चे हैं जो ना टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। अभी देखो हमने क्या करा है, एक बार एकदम फास्ट कंक्लूजन बताती हूँ। हमारे पास था क्या था, हमारा टोटल बच्चे हॉस्टल में, उनमें हमारा जो है ना सेट टी हमने लिया, ऐसे बच्चे जो टी पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। और सी क्या है, ऐसे बच्चे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, अब टी इंटरसेक्शन सी 20 ऐसे बच्चे हैं जो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। ठीक है, दोनों पीते हैं। ठीक है, और टी यूनियन सी क्या है, हमारे स्टूडेंट्स जो हमने लिया टी यूनियन सी, दैट मीन्स स्टूडेंट्स जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 120। ठीक है, टोटल बच्चे क्लास में, तो हमने क्या करा, ए यूनियन सी ऐसे बच्चे फाइंड आउट करा जो टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो पीते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था हमारा, उसको अप्लाई करा, उसकी वैल्यूज अप्लाई करा, तो हमें क्या मिला, 120 मिला। ठीक है, तो 120 क्या मिला हमें, ऐसे बच्चे मिले जो टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, कुछ तो पीते ही है। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें बट ये नहीं फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था ऐसे बच्चे जो ना टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी क्या होगा हमारा, जो ये ए यूनियन सी है ना, उसको हम माइनस करेंगे हमारे टोटल स्टूडेंट इन हॉस्टल, तो ये हो गया 120 माइनस 125, या फिर 125, आप इधर 125 लिख दो, यही करेक्ट होगा। 125 माइनस 120, और इधर भी मैं लिख देती हूँ u माइनस टी यूनियन सी। ठीक है, यही होगा, बिकॉज ये बड़ा है ना हमारा, ये बड़ा है तो इसलिए ये लिख दो। ठीक है, 125 माइनस 120 क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 5, तो 5 ऐसे बच्चे हैं जो ना टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। सो दिस इज अवर आंसर, गॉट इट। सो लेट्स मूव ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so this is our question number 3rd. In a competitive exam, 50 student pass in English. एक competitive exam है जिसमें 50 students जो है किस में पास हुए, इंग्लिश में पास हुए, 60 student किस में पास हुए, मैथमेटिक्स में पास हुए, 40 student पास इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट, 40 क्या है, बोथ सब्जेक्ट में पास हुए, डेट मीन्स इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो दोनों में पास हुए, डेट मीन्स दोनों में कॉमन थे। तो ये क्या होगा, फिर 40 स्टूडेंट्स क्या होगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, नॉन ऑफ देम फेल इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी है ना फेल नहीं हुआ था दोनों सब्जेक्ट में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एटलीस्ट एक में तो पास हुआ है, चाहे वो इंग्लिश में पास हुआ है, मैथमेटिक्स में पास हुआ है या दोनों में पास हुआ, वो मैटर नहीं करता, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ ही है, ऐसा बच्चा हमें फाइंड आउट करना है। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम
एग्ज़ाम है जिसमें 50 स्टूडेंट पास हुए, इंग्लिश में 60 स्टूडेंट पास हुए, मैथ्स में 40 स्टूडेंट पास हुए, दोनों सब्जेक्ट में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ऐसे बच्चे फाइंड आउट करना है जो एटलीस्ट वन में तो पास हुए ही है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हुए, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो। तो मैं द कंक्लूजन लिख देती हूँ जो हमारा क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी हमारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने के थे वो मैंने इधर लिख दिया। लेट ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश। मैंने ई को क्या लिया है, सेट ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। और एम को क्या लिया है मैंने, ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स में पास हुए, ठीक है, मैथमेटिक्स में पास हुए। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, जो इंग्लिश में भी पास हुए और मैथ्स में भी पास हुए, ठीक है, जो इंग्लिश में भी पास हुए और मैथ्स में भी पास हुए। तो 40 वो क्या है, 40 है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश में भी पास हुए और मैथ्स में भी पास हुए, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक है। और क्या हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको ऐसे बच्चे फाइंड आउट करने हैं जो एटलीस्ट एक में तो पास हुए ही है, एटलीस्ट एक में तो पास हुए ही, चाहे वो मैथ्स में पास हुए या फिर वो हमारे इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। तो ई यूनियन एम को क्या ले रही हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो पास हुए ही है, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेती हूँ कि ई की वैल्यू लिख देती हूँ, फिर उसके बाद है ना हम सॉल्व करते हैं, ई और एम की फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, 60 बच्चे पास हुए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ ई और नंबर ऑफ़ हमारा जो मैथ्स क्या है वो है 60, सॉरी हमारा इंग्लिश 50 है और हमारा मैथ्स 60 है, ठीक है। मैथ्स क्या है 60 है, ठीक है। और हमारे पास ई यूनियन एम तो है ही, इधर फिर भी मैं लिख देती हूँ ई इंटरसेक्शन एम इज़ अवर 40। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो इधर ही हमारी सेम वैल्यूज़ पुट होगी और ये सॉल्व होगा। ए यूनियन बी तो हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ ए क्या है हमारा इंग्लिश, तो 50 प्लस 60 और इंटरसेक्शन में हमारा 40। तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 110 माइनस 40 इक्वल्स टू 11, 11 माइनस 4 इज इक्वल्स टू ओवर दैट इज़ अवर 70, ठीक है। सो हमारा ए यूनियन बी, जो हमारा ए यूनियन बी क्या आया हमारा, ऐसे बच्चे जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो पास हुए ही है, चाहे वो मैथ्स में हो या फिर इंग्लिश में हो या फिर दोनों में हो। तो 70 क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है। एक्चुअली इफ़ आई टेल यू ना, ये क्या है, ये हमारा टोटल बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यू जस्ट फोकस हियर, इधर क्या बोला गया था, नॉन ऑफ देम फेल इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट। कोई भी बच्चे फेल नहीं हुए थे एक भी सब्जेक्ट में। तो हमने क्या लिया, ए यूनियन बी, दैट मीन्स टोटल बच्चे, क्लास के टोटल बच्चे, ठीक है। तो ये 70 बच्चे वही है जो एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होते, दैट मीन्स जो भी हर बच्चा एक ना एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ ही था, चाहे वो मैथ्स में हो या इंग्लिश में हो। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, इसमें क्या था, हमारा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, ठीक है। नॉन ऑफ देयर फेल इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, और हमें बोला ऐसे बच्चे फाइंड आउट करो जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में तो पास हुए हैं। तो जो हमारे टोटल बच्चे हो गए वही तो हो गए ना हमारा, जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हो गए, बिकॉज कोई भी तो फेल ही नहीं हुआ क्लास में, दोनों भी हमारे कभी इंग्लिश में पास हुए कभी मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। तो ये क्या है हमारा नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये था हमारा सोल्यूशन थर्ड का। लेट्स मूव ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 4। Here this is our question number 4. अभी इधर क्या बोला है, a survey was conducted to know the hobby of 220 students. एक सर्वे कंडक्ट किया गया था किनके स्टूडेंट्स, जिनकी हॉबी देखने के लिए क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 220 है, उनकी हॉबी के लिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया था। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। जो 130 स्टूडेंट थे उन्होंने क्या बोला, हमारी हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग। और 180 स्टूडेंट्स ने क्या बोला, उन्होंने बोला हमारी हॉबी है स्काई वॉचिंग। देन आर 110 स्टूडेंट हु फॉलोज बोथ ऑफ द हॉबी। 110 स्टूडेंट थे जो रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं और स्काई वॉचिंग भी करते हैं, डेट मीन्स कॉमन है, एक स्काई वॉचिंग भी करते हैं और रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 110 स्टूडेंट्स आर दोज who are following rock climbing and आया, डेट मीन्स ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन वाला है, ठीक है, इंटरसेक्शन रॉक क्लाइंबिंग एज वेल एज अवर स्काई वॉचिंग, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी हॉबी फॉलो नहीं करते, जिनकी कोई हॉबी नहीं है, हमें ऐसे स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए। हमें पहला पूछा गया ऐसे बच्चे बताओ जो कोई भी हॉबी फॉलो नहीं करते।
देन वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, सिर्फ उनको रॉक क्लाइंबिंग। देखो, रॉक क्लाइंबिंग के इधर बच्चे और ओनली रॉक क्लाइंबिंग में फ़र्क है। आप बोलोगे इधर दिया हुआ है वही लिख दोगे, नहीं। रॉक क्लाइंबिंग दैट मीन्स 180 स्टूडेंट्स, उसमें उसमें ना हमारे कुछ क्या बोलते हैं, हमारे स्काई वॉचिंग के भी मिक्स हो गए, बिकॉज उनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। हाँ, मुझे रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, मुझे स्काई वॉचिंग भी पसंद है, बट सिर्फ ओनली रॉक क्लाइंबिंग की बात हो रही है तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ओनली रॉक क्लाइंबिंग की बतानी है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने बच्चों को सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है। तो हमारे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि कौन से बच्चे कितने बच्चे हैं जो कोई भी हॉबी फॉलो नहीं करते। फिर सेकंड आवर क्वेश्चन है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं अपनी हॉबी के लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है ऐसे कितने बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग करते हैं। तो इजी, इतना हार्ड नहीं है। फर्स्ट हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हमारा होगा 220, बिकॉज क्या है, टोटल स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। ये क्वेश्चन है ना हमारा, ये जो टी और कॉफ़ी वाला है ना, वैसे ही जैसे ये था हमारा 125 स्टूडेंट्स पूरे हॉस्टल के, तो ये क्या है हमारा 220 स्टूडेंट पूरे क्लास के। तो ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब 130 स्टूडेंट्स ने क्या बोला, रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी, तो हम समझ लेते हैं ना रॉक क्लाइंबिंग के ना, समझो सेट आर क्या है, 130 स्टूडेंट जो रॉक क्लाइंबिंग को डिनोट कर रहे हैं। फिर क्या ले लो, समझो स्काई वॉचिंग, जो स्काई वॉचिंग का सेट ले लो एस, समझो सेट एस किसको डिनोट कर रहा है, हमारा 180 स्टूडेंट्स को, ठीक है। और 110 स्टूडेंट क्या है जो रॉक क्लाइंबिंग एंड अवर स्काई वॉचिंग दोनों को फॉलो करते हैं। एंड दैट मीन्स ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन है। तो 110 दैट मीन्स अवर आर इंटरसेक्शन टू अवर एस, आर इंटरसेक्शन एस क्या होगा हमारा 110 आ जाएगा। इतना क्लियर। हम क्या लेंगे, हमारा जो जो हमारा एस, जो हमारा क्या, हाँ, हमारा जो रॉक क्लाइंबिंग दैट मीन आर यूनियन ऐसे ना, वो हम लेंगे, सपोज करेंगे हमारा जो आर यूनियन ऐसे ना, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कोई ना कोई तो हॉबी फॉलो करते हैं, कोई ना कोई तो हॉबी फॉलो करते हैं, वो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं या फिर अवर क्या करते हैं, स्काई वॉचिंग करते हैं। फिर क्या करेंगे हम, जो हमारा टोटल स्टूडेंट इन क्लास है ना, उसको किससे माइनस करेंगे, हमारे ऐसे बच्चों से जो कुछ ना कुछ फॉलो हॉबी करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे बच्चे जो कोई भी हॉबी फॉलो नहीं करते। तो देखो अभी आपको थोड़ा ही समझ आया होगा या कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं आपको कराऊंगी तो आपको इजीली समझ आएगा। तो चलो देखते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पर मैंने लिया क्या है, मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। हमारे टोटल क्लास 9 के बच्चे कितने, 220, ठीक है। अभी मैंने आर लिया है, कोई भी लेटर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इधर कैपिटल है, इधर हमारा फर्स्ट लेटर आर और ऐसे से मैंने ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी भी लोगे तो नो प्रॉब्लम। तो आर क्या है, ऐसे स्टूडेंट है जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, हॉबी, उनकी हॉबी क्या है, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। और एस ऐसे स्टूडेंट है जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है, ठीक है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो स्काई वॉचिंग एज देयर हॉबी, ठीक है। और आर इंटरसेक्शन एस क्यों लिया है मैंने, आर इंटरसेक्शन बिकॉज ये कैसे बच्चे हैं जिनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है और रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है। दैट मीन्स 110 आर दोज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्काई वॉचिंग एंड आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हमारा आर इंटरसेक्शन एस दोनों में कॉमन है ना, जिनको आर भी पसंद है और एस भी पसंद है, दैट मीन्स हमारा रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है और स्काई वॉचिंग भी पसंद है। तो ये क्या होगा हमारा 110 हो गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमें पहले पूछा है कि ऐसे बच्चे जो कोई भी हॉबी फॉलो नहीं करते, कोई भी हॉबी उनको पसंद ही नहीं, कुछ भी नहीं पसंद, ना रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना स्काई वॉचिंग पसंद है। तो हम इसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें पहले क्या फाइंड आउट करने का, ऐसे बच्चे जो जिनको कुछ ना कुछ तो पसंद है, वो रॉक क्लाइंबिंग पसंद करते हैं या फिर स्काई वॉचिंग पसंद करते हैं। तो उन दोनों को हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और वो क्या होगा हमारा आर यूनियन एस। आर यूनियन एस क्या होगा, ऐसे बच्चे जिनको कोई ना कोई तो हॉबी पसंद है, चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग पसंद हो या फिर स्काई वॉचिंग पसंद हो या फिर रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों पसंद है। तो ऐसे बच्चे हम इधर पहले फाइंड आउट करेंगे। फिर जब हमें ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारे टोटल बच्चे, क्लास के टोटल बच्चों में से ये वाले बच्चे जो कुछ ना कुछ फॉलो करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे बच्चे जो कुछ ना कुछ फॉलो नहीं करते, तो हमें वो मिल जाएगा। सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। पहले मैं इधर लिख देती हूँ कि हमारा आर क्या है, आर हमारा आर है हमारे पास 130 एंड जो हमारा एस है वो है हमारे पास 180, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसका हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास क्या है, हमारा फॉर्मूला, ओके। सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इधर ही हमारा ए की जगह क्या आ जाएगा, हमारा आर आ जाएगा, बी की जगह एस आ जाएगा। तो आर यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर इज 130 प्लस नंबर ऑफ बी क्या है हमारा 180 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 110। पहले इन लोगों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 आ जाएगा। 8 में से तो डायरेक्ट नहीं जाता, इसमें 13 बन जाएगा, तो ये 13 8 करेंगे। ओके, तो दिस इज विल बी 11। ओके, तो इधर ऐड है +1। सो अब इधर क्या आ जाएगा, इधर मेरे पास आ जाएगा 8 9 10 11 1 2 3 माइनस अगर 110। अभी ये 310 को हमें किससे माइनस कर रहा है, हमारे 110 से। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 भी हमारा 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ओके, दिस विल बी अवर कन्वर्ट इनटू 2। तो हमारा क्या आया, ये हमारा जो आर यूनियन एस कितना आ गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू अवर 200। ठीक है, 200 के इक्वल आ गया। तो हमें आर यूनियन एस मिल गया। पर ये आर यूनियन एस हमने क्या दिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो एटलीस्ट वन ऑफ द हॉबी। ऐसे स्टूडेंट जिनको एटलीस्ट एक हॉबी तो पसंद है, उनको कुछ ना कुछ तो पसंद है, चाहे वो स्काई वॉचिंग हो या फिर हमारा रॉक क्लाइंबिंग हो या फिर स्काई वॉचिंग और रॉक क्लाइंबिंग दोनों हो। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं पसंद, ना रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना फिर स्काई वॉचिंग पसंद है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, इधर इधर मैं करती हूँ, इधर मैं क्या दूँगी, इधर देखो। ठीक है, और इनको हमें इनको ऐड करना है, मैं इधर माइनस करना चाहती हूँ, तो 0 0 कर लेना। 8 और +3 11 हो जाएगा, और इधर 3 और आ जाएगा। ठीक है, 2 + 1 ठीक है 3। सो इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर करना है यूनिवर्सल सेट है जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसको हम माइनस करेंगे हमारा आर यूनियन एस। ठीक है, तो यूनिवर्सल में हमारे पास 20 माइनस अवर आर यूनियन एस इज अवर 200, तो क्या आएगा 20। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु डज नॉट हु डज नॉट फॉलो एनी ऑफ द हॉबी, एनी ऑफ द हॉबी। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको कोई हॉबी नहीं पसंद है, ना उनको स्काई वॉचिंग पसंद है ना उनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, दोनों भी नहीं पसंद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सॉल्व हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। सिर्फ ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है हॉबी के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, तब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक बार करेंगे तो दूसरी बात। तो देखो आराम से करेंगे। पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया, हमें पता चल गया कि ये 20 ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं पसंद, ना उनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना उनको स्काई वॉचिंग पसंद है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है हमें ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो ये जो रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे हैं वो कितने हैं हमारे पास 130, और हमारे पास आर इंटरसेक्शन एस क्या है, डेट मीन्स ऐसे बच्चे जिनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है और रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है। ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे पास 110। ठीक है, तो हम हमारे पास जो आर है ना, ये रॉक क्लाइंबिंग को हम हमारे आर इंटरसेक्शन एस से माइनस कर देंगे। जब हमें इनको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ और सिर्फ हमारे रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग। और इसी तरह से हमें स्काई वॉचिंग का भी फाइंड आउट करना है, ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है तो हम वैसे ही करेंगे। जो हमारे पास ये जो है ना एस, जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है उनको हम इससे माइनस करेंगे आर यूनियन एस, आर इंटरसेक्शन एस से, तो हमें मिल जाएगा। अभी ऐसे क्यों मिलेगा, क्यों मतलब इसका रीज़न क्या है, बिकॉज हमारे पास आर इंटरसेक्शन एस में कैसे बच्चे हैं जिनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है और रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे पास ऑलरेडी, तो हमारे पास जो ये है ना स्काई वॉचिंग किनको पसंद है उनको हम इससे माइनस कर लेंगे तो हमें ईजीली मिल जाएगा। तो चलो मैं इधर आपको करके दिखाती हूँ। तो इधर देखो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट हो लाइक स्काई वॉचिंग ओनली, और इधर क्या है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। तो क्या मेरा होगा जो हमारा नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग कितने करते हैं उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, नंबर ऑफ आर माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो हमारा नंबर ऑफ आर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ आर है 130। ठीक है, माइनस अवर 100। ठीक है, जीरो पर जीरो हो जाएगा। 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमें को मिलेगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 20। तो 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, इधर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अवर एस माइनस नंबर ऑफ अवर आर इंटरसेक्शन एस।
तो नंबर ऑफ एस क्या है हमारे पास 180, माइनस करूँगी मैं आर इंटरसेक्शन से 101, जीरो से जीरो चले जाएगा, 8 में से 1 चले जाएगा 7, 1 माइनस 1 का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे ऐसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है, और इनको क्या पसंद है, इनको पसंद है सिर्फ और सिर्फ हमारी डॉग चैनल, ठीक है। तो दिस इज़ अवर आंसर। और हमने पीछा वाला पिछले भी देख लिया कि किन बच्चों को कोई भी हॉबी नहीं पसंद, ठीक है। So it was very simple. So this is done. Let's move on our next. That is our fifth question, last question. Okay, so this is our question number 5. अब यहाँ question number 5 में हमें क्या दिया गया है कि हमें ना ये सारे सेट्स के नाम लिखने हैं, हमें वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और हमारे सेट के नाम लिखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप चाहे तो इधर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। इसको भी देख सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक से। तो हमारा सेट ए, तो हमारा सेट ए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेट ए ही होगा। ये जो है ना हमारा ये वाला सर्कल, सेट ए सिर्फ वही होगा हमारा। इसके अंदर क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है और एम है और एन है, ठीक है। ये है हमारा सेट ए, सिर्फ हमें सेट ए लिखने बोला है। तो अभी सेट ए में हमारा क्या क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है, एक्स वाई जेड एम और एन हो गया, ये हमारा हो गया सेट ए, ठीक है। तो देख सकते हो आप इधर, अगर आपको इधर वेन डायग्राम सही से नहीं दिख रहा है तो आप इधर टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। ये हमारा वेन डायग्राम है, इसके अंदर क्या क्या है, एक्स वाई जेड एम और एन, ठीक है। अभी हमारा सेट बी ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, पी आर क्यू एम और एन, ठीक है। ये इंटरसेक्ट हो रहा है बट ये भी हमारा क्या है, एलिमेंट है पी वी का, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है बट ये एक एलिमेंट है ना एम और एन वी का, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो बी के अंदर क्या क्या है हमारे पास, क्यू है, पी है, आर है, एम है और एन है, ठीक है। और ए यूनियन बी, अभी ए और बी, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट ए और बी के। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड एम एन पी आर क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अभी ये एम और एन ए में भी है बी में भी है, तो मैं इसको रिपीट करूँगी नहीं, एक एलिमेंट एक ही बार लिखूंगी, तो एम और एन एक ही बार लिखूंगी मैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा सेट, जितने भी एलिमेंट उनको दिख रहे हैं अंदर सब लिखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एक्स वाई जेड एम एन पी आर क्यू, और ये जो नीचे के ना एस टी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है ये हम बोलते हैं यूनियन वाला पार्ट होता है, बट ये भी इंक्लूड हो जाएगा एस और टी, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐसे एलिमेंट जो ए सेट ए में प्रेजेंट ना हो बट हमारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट में हमारे इंक्लूड हो जाएंगे, ऐसे एलिमेंट में हमारे इंक्लूड हो जाएंगे हमारे, ओके। तो ए में ना प्रेजेंट हो बट हमारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो, दैट मीन पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो बट हमारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो। तो क्या हो जाएगा, एक्स और हमारा ये एक्स वाई और हमारा जेड और एस और टी, ठीक है। अभी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में प्रेजेंट ना हो। ए यूनियन बी मतलब ये ए और ये बी मतलब दोनों को मिला के। तो ए यूनियन बी में प्रेजेंट ना हो बट हमारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट, तो क्या होगा, एस और टी होगा, बिकॉज ए यूनियन बी क्या है, इतना पूरा पार्ट है। तो एस और टी ही ऐसे एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एस और ये हो जाएगा हमारा पी। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा ये। तो ये हो गया हमारा, हमने 5 के 5 क्वेश्चन कर लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी हमारी प्रॉब्लम्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर विद